गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ और आज हम लोग ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ गणित को कर लेते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक ट्रांसपोज को देख रखा है, बहुत अच्छे से ट्रांसपोज देख रखा है। कभी कभी आप देखते होंगे मेरा वाइट बोर्ड आता है, कभी आप डिजिटल बोर्ड देखते हैं, तो एग्जैक्टली जब कोचिंग में रहता हूँ तो डिजिटल बोर्ड पे बन जाता है और जब मैं घर पे रहता हूँ तो वाइट बोर्ड पे बन जाता है। एग्जैक्टली आज मैं कोचिंग में हूँ इसलिए मैं डिजिटल बोर्ड पे बना दे रहा हूँ। तो मैथ से इसलिए इसका कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा कि डिजिटल बोर्ड पे रहता तो हमें ज़्यादा समझ में आता। तो वहाँ भी मार्कर से लिखूंगा और यहाँ भी पेन से लिखूंगा। तो चलिए आज ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ गणित बनाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, cos x माइनस साइन एक्स cos x। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई टू। मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और उस इसको सेटिस्फाई करने के दौरान हमें x की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। अब आपको क्वेश्चन में पढ़ते समय कोई बहुत सारी छोटी छोटी बातों को अपने से ध्यान रखना होगा। अब क्या है, ये आई टू लिखा, आई टू तो सर आज तक नहीं बताया। अरे आई मतलब तो बताए थे आपको। ठीक है, आई मतलब क्या बताए थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यस। और टू मतलब दो वेरिएबल का, यानी कि दो वेरिएबल का नहीं, टू ऑर्डर का, टू ऑर्डर का, हाँ सही बोले सर आप। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन को बनाने शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ ए एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का मान क्या लिखा है देख लीजिए, cos x माइनस साइन x, उसके बाद क्या है साइन x, ठीक है, और इधर क्या लिखा हुआ है cos x। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन ए हो गया। तो अब बताइए ए ट्रांसपोज निकालना कौन बड़ी बात है सर, ए ट्रांसपोज आराम से निकल जाएगा। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैंने बताया था रोज को कॉलम बना देना, कॉलम को रोज बना देना है। तो ये वाला इधर आ जाएगा, यहाँ cos x तो रहेगा ही और माइनस साइन x में कोई यहाँ आ गया, और ये वाला इधर जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा साइन x और ऊपर नीचे में आ जाएगा cos x। तो आपके पास ए ट्रांसपोज हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मेरे को कहता है a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई टू, कहने का मतलब a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है cos x, ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है, फिर मेरे पास आ रहा है साइन x, ठीक है, फिर मेरे पास आ रहा है cos x, है ना। हाँ सर ये तो है। अब जब ये आ गया, ठीक है, इसमें प्लस कर देंगे और यहाँ पर हम लोग ए ट्रांसपोज में क्या क्या आया है, cos x साइन x, ठीक है, माइनस साइन x और यहाँ पर cos x। ठीक, अब आप देख सकते हैं एडिशन करना है, बराबर में आपको लिखना है इधर, क्योंकि I2 है तो इसका मतलब वन, यहाँ 1 0 0 1 दो ऑर्डर का आपके पास वैल्यू करना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ऐड कीजिए तो cos x कितना हो जाएगा, 2 cos x जहां तक मेरे को पता लग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स जीरो हो जाएगा। अच्छा साइन एक्स माइनस साइन एक्स ये भी जीरो हो जाएगा और cos x 2 cos x हो जाएगा, है ना। हाँ सर, अब बराबर यहाँ जो मैट्रिक्स आपके पास बना 1 0 0 1, क्योंकि दो, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है, तो आप मैट्रिक्स को इक्वल बना सकते हैं। और यहाँ से हमें क्वेश्चन कह रहा था कि वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स के मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, देखिए जीरो की जगह जीरो दिख रहा है, जीरो की जगह जीरो दिख रहा है, लेकिन 2 cos x की जगह 1 दिख रहा है, तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे, बन जाएगा मेरे पास। मतलब अगर इसको भी लेके चलेगा तो 1 है, ये भी तो 1 ही है। तो यहाँ दिख रहा है 2 cos x इज इक्वल टू 1, यहाँ से cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 हो गया। दिस इज योर आंसर, और यही आंसर आपको एग्जाम में बना के आना है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एकदम आसान बोलते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चंस को कभी कोई छोड़ता नहीं है, एकदम देख करके बन जाता है।
ठीक है, ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन तो कोई नहीं छोड़ता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, समझिए, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन मैंने बनाया समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ये तो व्हाइट बोर्ड है। हाँ, एक क्वेश्चन और आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको मैट्रिक्स दे दिया है 3 into 3 ऑर्डर का। ओबेज द लॉ ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई, मतलब इस इक्वेशन को फॉलो करता है, या ओबे का ओबे मतलब होता है आदेश माना जाता है इसका। सर समझ नहीं पाए, तो सबसे पहले ए दिया हुआ है ना, पहले ए ट्रांसपोज तो निकाल ले हम लोग, ठीक है। चलिए इसी से लिखते हैं। अगर हमारे पास ए दिया हुआ है, ए का मान क्या क्या लिखा है बताइए, 0 2i, उसके बाद क्या है z, फिर क्या लिखा हुआ है x, फिर क्या लिखा हुआ है y, फिर क्या लिखा हुआ है -z, फिर x -y, फिर z। तो इस तरीके से आपके पास ए है, तो ए ट्रांसपोज निकालने में ज्यादा देर तो लगेगा नहीं। ए ट्रांसपोज या इसी को ए डैश बोलते हैं आप अपनी भाषा में, ठीक है। इसका मान निकालिए, तो क्या हो जाएगा 0 2y और नीचे z होगा, फिर ये वाला क्या हो जाएगा x y -z, फिर ये वाला x -y z, ठीक है। इस तरीके से ए ट्रांसपोज मिला। अगर दोनों को गुना करते हैं, ए ट्रांसपोज को गुना करते हैं, तो हम लोग को आई बोल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो पहले गुना करने में क्या जाता है देखिएगा, ए ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं इसको, पहले यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ए का मान, सॉरी पहले ए ट्रांसपोज है, इस बात को भी ध्यान रखना है, बहुत बड़ा गलती हो जाएगा नहीं तो, ठीक है, बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। ए ट्रांसपोज है तो ए बराबर आई है, पहले ए ट्रांसपोज को लिखना है, ये सब छोटे छोटे बात को ध्यान रखना है, नहीं तो सब गड़बड़ा जाइएगा आप, ठीक है। आइए, ए ट्रांसपोज का मान कितना है 0 x, ठीक है, फिर 2y, फिर y -y, z फिर z, ये आपका मान निकला, इनटू, और आपके पास ए का मान निकालना है, तो ए का मान कौन कौन होगा 0 2y, यहाँ हो जाएगा z, यहाँ हो जाएगा x y -z, फिर हो जाएगा x -y, और ये हो गया z। अच्छा, और ये जो मान निकलेगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकलेगा, यानी 3 ऑर्डर का होगा, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप देख लीजिए मैंने 3 ऑर्डर का लिखा। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं सर, एकदम आपको सिंपल बोल रहा हूँ, आपको करना क्या है, इन दोनों को गुना करना है, ठीक। अगर आप इन दोनों को गुना करते हैं तो 3 into 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आएगा, ओके। और उसको इसके साथ इक्वेट कर देना है, क्योंकि गुना करने में बहुत समय जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। मैं वीडियो को रोक कर आपको गुना कर दे रहा हूँ यहाँ पर, आप उसको मिला लीजिएगा, ठीक है। बहुत टाइम टेकिंग होता है, मैं आपके साथ तो गुना बहुत सारे क्वेश्चनों में किया, तो आपको यहाँ पर मैं गुना तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं वीडियो को पॉज करके सीधे यहाँ गुना लिख रहा हूँ और आप उसको मिलाएंगे, ताकि आपका आंसर से मेरा आंसर आप अपने से गुना करेंगे। ऐसा नहीं कि आप भी मेरे तरह से वीडियो पॉज करके एक के बाद लिखना, तो गुना आप हम जैसे गुना कर रहे हैं वैसे आपको भी करना ही पड़ेगा। हाँ, तो करना तो पड़ेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मेरे पास व्यवस्था है, इसलिए हम वीडियो पॉज कर सकते हैं। अब देखिएगा मैंने आपके सामने गुना करके रख दिया, ये जो मैंने गुना किया है, आप अब देख रहे होंगे कि गुना किया, तो आपको तो करना पड़ेगा, मैंने वही बोला, मैं तो कर दिया। अब बोले सर आप लगता है किताब देख के लिखे, तो नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं किया है इसका, हमको गुना ही करना पड़ा, क्योंकि गुना लंबा जाता है, टाइम टेकिंग है। तो मेरे साथ आप कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों में किए हैं। अगर आपका ये नहीं आ रहा है तो हमसे आप कंसल्ट करेंगे, और आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि देखिए जब तक आप अपने कलम और कॉपी से संपर्क नहीं स्थापित कीजिएगा और अपना मेहनत नहीं कीजिएगा, तो मेरे बैसाखी पे कितना दिन, हम आपको रास्ता चलने के लिए दिखाने वाले हैं, बस आपको रास्ता चलने के लिए दिखा रहे हैं, और आप मेरे रास्ते पे चलते जाइए। कहीं दिक्कत होती है तो मेरा सहारा लीजिए, मेरा हेल्प लीजिए, ठीक है। अब ये अक्षर आ गया देखो, ठीक है। तो अब आपको करना पड़ेगा गुना, कीजिए, मैंने तो कर लिया गुना, ठीक। अब आते हैं, अब देखिएगा इक्वेट कीजिए, तो देखिए इधर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, अब इसको पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तब ना, इसलिए मैंने एकदम डायरेक्ट नहीं आंसर लिखा,
ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाए कट जाएगा, देखिए कट रहा है, हाँ सर ये कट रहा, ध्यान ही नहीं था, ये कट जाएगा। अच्छा ये भी कट जाएगा, एक्स जेड भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, हाँ ये भी कट जाएगा। तब तो कट ही गया सर, बचा क्या? कुछ तो बचा ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ। अब ये देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर बचा, ये बचा जीरो, और ये भी बचा जीरो, यहाँ बचा जीरो, यहाँ बचा कितना, 4 5 6, 6 6 y स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, यहाँ क्या बचा, जीरो, ये बचा जीरो, और 3 3 z स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर हम मिल देख, अब हमको एक बार चेक करना पड़ेगा हम लोग सही बना रहे हैं गलत बना रहे हैं, वो तो आंसर से पता चल जाएगा। अभी आंसर नहीं, आंसर देखेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बताइए, ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि मैच कर रहा है, ऊपर का जीरो नीचे के जीरो से मैच कर रहा है, डायगोनल डायगोनल के पास दिख रहा है, सबका मान निकल जाएगा। 2x स्क्वायर बराबर 1, यहाँ से निकल जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, तो एक्स बराबर आराम से निकाल लेंगे, एक्स बराबर √1/2, यानी 1/√2, एक्स का मान निकल गया। ठीक है, ऐसे ही वाई का मान निकालिए खुद से, और जेड का मान निकालिए खुद से, ये मेरा काम नहीं है, आपका काम है। हम एक्स वाई जेड का मान दे देते हैं, दिख भी रहा है, क्योंकि यहाँ से निकलेगा तो प्लस माइनस हो जाएगा बच्चा, ध्यान रखना, इसको प्लस माइनस देना जरूरी है। इसी तरह से वाई का मान जो आएगा वो होगा प्लस माइनस 1/√6, ठीक है, 1/√6, और जेड बराबर जो आएगा वो आएगा +-1/√3। सही है, वो दिख भी रहा है, ठीक है, उतना दिखना दिख भी रहा है एकदम। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन। ट्रांसपोज से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कराया, ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन इसी तरह से दे देंगे वो लोग, ट्रांसपोज, ठीक, ट्रांसपोज से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब आप अपने से भी बनाने की कोशिश कीजिए, अगर आपसे नहीं बनता है इस तरह का क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं समझने में या थ्योरी में, मेरे दिए गए थ्योरी में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, या आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर बन पा रहा है तो टू गुड, बहुत अच्छा, आगे और हम बताते जाएंगे। चलिए, तो अब इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ाएंगे, इसका नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल था, कुछ गणित थे ट्रांसपोज से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर देख लिए हैं। हम लोग जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को देखने वाले हैं। ठीक है, अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को देखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखते हैं, इसमें इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।